हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आए हो अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। तो गाइज़ सभी अपने अपने घर में स्वस्थ है ना, बहुत अच्छी बात है। तो गाइज़ दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं नहा धोकर हो गई और रेडी, नहा धोकर एकदम रेडी हो गई हूँ मैं। अभी गोल्डी मेरा सो रहा है क्योंकि अभी उसके स्कूल का टाइम नहीं हुआ। उसके पापा गए हैं नहाने और मैं सुबह उठ के झाड़ू पोछा करके चाय पी के और मैं नहा चुकी, नहा धो के अब मैं करूँगी पूजा। पूजा करने के बाद पूजा करूँगी और फिर इसके पापा को दूंगी मैं नाश्ता। वो जाएंगे ड्यूटी। देखिए गाइस अभी बजे हैं 6:45 और देखिए आपको दिख रहा होगा अभी सुबह के बजे हैं 6:45। तो मेरा ब्लॉग शुरू होता है आज 6:45 बजे से। और मम्मी ने पूजा कर ली है ओ, और अभी सारा काम ऐसे ही फैला पड़ा है। अब जाऊंगी मैं पूजा के बर्तन साफ़ करूँगी क्योंकि मैं नहा धोकर तो हो गई हूँ एकदम रेडी, बिल्कुल तैयार। सुबह के टाइम भी अच्छे से नहा धो के एकदम फ्रेश हो गई, एकदम कंप्लीट। क्योंकि बगैर नहाए तो ऐसे आलकस सा रह गया शरीर में। और वैसे तो आलकस सा तो मुझे अब भी लग रहा है, लेकिन अब मैं बिल्कुल हो गई हूँ फ्रेश। जब और काम में लगूंगी अब तो और ज़्यादा फ्रेश हो जाऊंगी। तो गाइस चलते हैं अपनी रसोई की तरफ। ये देखिए अभी तो सो रहा है, अभी से उठाऊँगी 7 बजे। इसके पापा को नाश्ता दे के और उनका लंच दे के ये अभी पूजा नहीं हुई। अभी मेरे कान्हा जी उठ के बैठे हैं, मम्मी करके पूजा चली गई। ऐसे तो होने लग रही है, घंटी बज रही है, देख रहे हो आवाज़ आ रही है, ऊपर तो हो रही है पूजा। अभी मेरी नहीं हुई पूजा, लेकिन अब मैं अभी शुरुआत करूँगी पूजा करने की। पूजा के बर्तन वर्तन साफ़ करूँ, नाश्ता बनाऊँ, इसके पापा को खाना वाना दूँ, तैयारी करूँ। तो गाइस तैयारी करूँगी जब तो होएगी। देखिए गाइस ये गोल्डी के पापा हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए रेडी। ये देखिए ये रेडी हो चुके हैं, लेकिन आज मैंने इनका अभी तक लंच भी तैयार नहीं किया। अब ये थोड़ी देर में भड़कम भड़कम करेंगे। ओ हेलो मेरे गाइस को हेलो कर दो। देखो कितनी जल्दी तैयार हो रहे, हैंडसम बन के एकदम स्मार्ट बन के। ओए तू भी खड़ा हो जा लोंडा, तेरे पापा तो हो गए तैयार। ये देखो देखो ये अभी मेरा लड़का, ये देखो अभी तो सो रहा है। ये देखो ये स्मार्ट बॉय, अभी तो खाना लंच भी तैयार नहीं हुआ है जी। वहाँ तो मेरी सासू माँ येल्लो येल्लो हो रही है, देखो गाइस पूजा पाठ करके। तो जी वो ड्यूटी के लिए हो गए हैं गोल्डी के पापा तैयार और मैं आ गई हूँ रसोई में उनका लंच और नाश्ता तैयार करने के लिए। तो वो तैयार होके बैठे हैं। आज मुझे हो गई देर क्योंकि मैं लग गई थी किसी और दूसरे काम में और मैं बना रही हूँ। सबसे पहले उनको मैं दे के आती हूँ नाश्ता बना के, क्योंकि इतने वो नाश्ता करेंगे इतने में उनका लंच भी तैयार कर दूँगी। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ यहाँ अजवाइन और जीरे का पराठा, क्योंकि उनको थोड़ी सी सर्दी है, जुकाम भी हो रहा है, तो उनको फ़ायदा भी देगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है अजवाइन और जीरे का पराठा। गाइस जैसे कि आप पराठा बनाते हो तो उसमें अजवाइन और जीरा डाल लेना और थोड़ा सा उसके ऊपर नमक और मिर्च डाल के बनाना कि देखना करारा पराठा कितना टेस्टी बनेगा। इतना टेस्टी पराठा बनता है कि बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में भी। तो जी यहाँ चल रही है बहुत ही ज़ोरों शोरों से तैयारी। अभी शुरुआत हुई है और शुरुआत से ही देखियो क्या हाल है। अभी लड़के का लंच भी नहीं हुआ तैयार कि ये देखिए कर रही हूँ। ये बनाई है मैंने उनके लंच में बनाई है रोटी और नाश्ते में दूंगी उनको पराठा। ये अलग अलग चीज़ में देती हूँ उनको। ये उनकी रोटी पैक करने के लिए मैंने पेपर निकाल लिया है। तो जल्दी जल्दी सारे ही काम हो रहे हैं, उनको बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। इतने वो 2 मिनट बैठेंगे, इतने में उनको नाश्ता और लंच दे के आ जाऊंगी। फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी गोल्डी का चाय। मैंने इंडक्शन चूल्हा पे चढ़ा दिया है, उधर चाय बनने लग रही है। ऐसा भी नहीं है कि चाय नहीं बन रही है मेरी, उधर चाय बन रही है और इधर बन के हो रहा है मेरा करारा करारा पराठा तैयार। इससे क्या टेस्टी और स्वादिष्ट लगेगा। तो नाश्ता करके घर से निकलना चाहिए गाइज, बिगर नाश्ता करे नहीं निकलना चाहिए ऑफिस में। रास्ते में ये देखिए गाइज हो चुका है उनका नाश्ता और लंच दोनों ही तैयार हो चुके हैं। मैं गई उनको देने कमरे में, उनको बोलने का मौका ही नहीं मिला, इससे पहले ही मैं उनको दिया ही हूँ। और अब कर रही हूँ मैं यहाँ गोल्डी के लिए। आज गोल्डी को दूंगी मैं पराठे। वैसे तो मैं गोल्डी को भी रोटी और सब्जी देती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा पनीर की भुर्जी के साथ उसको पराठे ही दे देती हूँ कि वो खा तो लेगा। वैसे कम ही खाता है गाइज मेरा लड़का। मेरा लड़का का सभी घर में यही बच्चों की यही परेशानी है, कोई भी नाश्ता करके नहीं जाता और लंच में जो भी देते हैं सभी के बच्चे बचा कर लाते हैं और आ करके तो मुझे नहीं लगता कोई बच्चा खाता होगा। मेरा लड़का तो स्कूल से आके भी खाना नहीं खाता और नाश्ता करके तो बिल्कुल नहीं जाता। अभी से नहीं, इसके छोटेपन से ही ये आदत है मेरे लड़के की। कभी ये नाश्ता करके नहीं गया स्कूल में, बस ये लंच ले जाता है और लंच में से भी 2 रोटी रखती हूँ, 1 रोटी बचा के ले आता है और आके दोपहर में भी कुछ नहीं खाता।
मैं इसके पीछे पड़ी रहती हूँ कि खाना खा ले, लेकिन नहीं खाता। तो गाइस सभी के बच्चों की यही प्रॉब्लम है, सभी के घर में, हर घर में यही कहानी है कि किसी के भी बच्चे, आजकल जो बच्चे हैं बाहर का खाना पसंद करते हैं। जो मम्मी खाना बना के देती है वो तो बच्चों को पसंद ही नहीं आता। और मेरा लड़का तो हमेशा एक ही बात बोलता है, कुछ अच्छा बना लिया करो, कुछ अच्छा बना लिया करो। और मैं पूछती भी हूँ तो बताओ क्या अच्छा बनाना है, तो फिर बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ अच्छा बना लिया करो। और बताओ कौन, ये क्या बात हुई, मुझे नहीं पता कुछ अच्छा बना लिया। हर वक्त मैं यही बात पूछती हूँ, भाई अच्छे का नाम भी बता दो मुझे, क्या नाम है अच्छे का, मैं वो ही बना दूंगी, लेकिन मुझे एक बार बता तो दिया करो। लेकिन बताते भी नहीं, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं अच्छा होता क्या है। उनको सिर्फ अच्छा लगता है वो है बाहर की चीज़, बाहर का खाना उनको अच्छा लगता है, और उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। घर में हम कितना ही अच्छा और डिलीशियस खाना बना ले, बच्चों को नहीं पसंद आता। मेरे लड़के को तो खासकर नहीं आता। मेरे लड़के की फेवरेट डिश तो चाप है। मैं उसको अगर होटल से चाप मंगा के दे देती हूँ तो खुश होकर खा लेता है, फिर तो उसको भूख लग जाती है। वैसे उसको घर की रोटी सब्जी की भूख कभी नहीं लगती। बिल्कुल ऐसा हो रहा है सूख के लकड़ी सा। और ये देखिए गाइज, मेरा फाइनली ये लंच और नाश्ते का काम ख़त्म हो चुका है। अब फिर दोबारा से, अब ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन एक शिफ्ट का ख़त्म हो चुका है। गोल्डी का पापा का, गोल्डी का हो चुका है। अभी तो मैं और प्रिया नाश्ते के लिए बचे हैं। हम बाद में करेंगे पूजा करने के बाद। अभी मैं बच्चों को कर दे रही हूँ, पहले उनका देना ज़रूरी है। तो अभी गोल्डी का हो रहा है ये पैक। मैंने उसको फॉइल पेपर में इसलिए नहीं रखती क्योंकि मना करते हैं कि बच्चों को फॉइल पेपर में खाना नहीं देना चाहिए। तो गाइज़ मैं पेपर में उसके रख देती हूँ, कभी फॉइल पेपर में रख देती हूँ। अगर रोटी ठंडी होती है तो मैं फॉइल पेपर में रख देती हूँ, वरना मैं उसको पेपर में ही देती हूँ। और आज तो मैंने बनाए हैं पराठे। तो पराठे मैंने अखबार में इसलिए रखे हैं कि जो भी ऑयल, एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो ये सोख लेगा। और अब मैं करने जा रही हूँ पूजा की तैयारी। तो मैंने प्रिया से बोला है, प्रिया तू पनीर की भुर्जी तू बना दे। यहाँ पे मम्मी पनीर लेके आ गई थी, तो प्रिया पनीर की भुर्जी बनाने की तैयारी कर रही है और मैं जा रही हूँ बर्तन लेने, पूजा के बर्तन साफ़ करूँगी। गाइज मेरे पूजा के बर्तन देखना आप कैसे चमकते हैं, क्योंकि मैंने अपने बर्तनों के लिए पीताम्बरी बार मंगा के रखा है। तो ये देखिए गाइज, इतने चमक जाते हैं मेरे पूजा के बर्तन, बहुत ही ज़्यादा। और उन बर्तनों को देख के ही मन खुश हो जाता है, एकदम मन खुश हो जाता है। और इतने मेरे घर में कोई पूजा नहीं कर लेता, इतने मन को शांति नहीं मिलती। सभी की मेरे घर में यही। तो जी यहाँ चल रही है, मैं पूजा के बर्तन साफ़ कर रही हूँ और प्रिया यहाँ क्या कर रही है, शायद गोल्डी के लिए भुर्जी बना रही है। और मैं पूजा के बर्तनों को अपनी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है। तो पूजा विष्णु भगवान की अलग से जोत जोड़ते हैं हम, तो वो रखे मेरे सारे पूजा के बर्तन। इनको साफ़ करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और अब जब ये चमक जाएंगे तब देखना गाइस कितने अच्छे निखर के आएंगे। तो पूजा करने का अलग ही मन होता है, उत्साह बढ़ जाता है। पूजा के बर्तन देख के ही सफा हो जाते हैं, तो पूजा करने का अलग ही उत्साह होता है। तो ये देखिए मैं लग रही हूँ अपने पूजा के बर्तन साफ़ करने, क्योंकि मुझे जोत जोड़नी है अभी। ये देखिए गाइस, और प्रिया यहाँ दूध गर्म कर रही है, दूसरा काम कर रही है, दूध गर्म कर लेगी, चाय बना लेगी, इतने में पूजा कर लूँगी। तो मैं लग रही हूँ उधर अपने काम पे और प्रिया लग रही है इधर अपने काम पे। दोनों ही हम अपने अपने कामों पे लगे हुए हैं, क्योंकि सिम्मी तो सबसे पहले ही चली जाती है स्कूल। सिम्मी तो 6:30 बजे घर से निकल जाती है, और 6:30 बजे स्कूल के लिए घर से निकल जाती है, वो जाती है। तो उसके बाद फिर 7 बजे गोल्डी के पापा जाते हैं और 7:30 बजे गोल्डी जाता है। तो इसलिए हमें तैयारी करने में कुछ टाइम भी मिल जाता है। और हमारे पूजा का जो काम है सबसे ज़्यादा काम होता है। तो इतने पूजा के सारे बर्तन सफा नहीं होंगे बहुत अच्छे तरीके से, तो इतने कहाँ पूजा करने में मन लगता है। तो रोज़ का ये काम है। और कान्हा जी हमारे लड्डू गोपाल, वो भी रोज़ ही नहाते हैं, और रोज़ ही हम उनको अलग अलग तरीके के भोग लगाते हैं, कभी दूध का, कभी चाय का। और जब हिंग जीरे का खाना बनता है तो हम उनकी थाली अलग से निकालते हैं। प्याज का खाना तो हम उनको नहीं खिलाते। जिस दिन प्याज का खाना बनता है उस दिन तो हम उनका खाना, जैसे कि बूरा से रोटी खवा देते हैं या फिर शक्कर से रोटी खवा देते हैं, तो इसलिए उनका खाना अलग से ही होता है। ये देखिए सारे बर्तन साफ़ होके एकदम ऐसे चमक जाएंगे। गाइस ग्लव्स मैंने इसलिए पहने हैं कि वो पीतल के जो बर्तन हैं, इन पे जो एक ही दिन में काले काले से हो जाते, तो वो हाथों पे चिपक जाती, तो ग्लव्स में वो हाथों पे नहीं चिपकती, और वो ग्लव्स मैंने फेंक दिए हैं। और ये देखिए मेरे बर्तन कैसे चमक के निखर के आए हैं, एकदम निखर चुके हैं मेरे बर्तन पूजा के। देखिए ये दिख रहे हैं आपको कितने अच्छे से। मेरी ये पूजा के बर्तन भी काफ़ी हो जाते हैं। और ये गोल्डी की भुर्जी भी बन के तैयार हो गई है।
ये देखिए सुबह से कई बार तो बर्तन मंज चुके हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े बर्तन हो ही जाते हैं। अब फाइनली मेरे पूजा के बर्तन यहाँ मंज चुके हैं और मैं बर्तन पोंछ के अब जाऊंगी पूजा करने। और ये है मेरे सालिग्राम। सालिग्राम मैंने नहवा के एक साइड रख दी थी। देखिए गाइस, अभी तो बर्तन साफ करके रखे थे, फिर बर्तनों की सिंक भर गई। बर्तनों का देखिए ये हाल होता है। अब ये देखिए मेरे पूजा के बर्तन जैसे कि आप देख सकते हो, मैं ये मेरे पूजा का ही रुमाल है, इससे हम बर्तन साफ करते हैं और हम अपने भगवान जी को नहला के इसी से ही पूछते हैं। तो देखिए गाइज, तो जी मैं यहाँ आ गई हूँ अपने पूजा घर में अपने बर्तन साफ करके, और मैं अपने भगवान जी को नहवा रही हूँ, क्योंकि हम रोज़ ही अपने भगवान जी नहलाते हैं गंगा जल से। अब तो मैं इनको नहला के और अब मैं इन्हें पूछ रही हूँ, फिर मैं इनके करूँगी तिलक चंदन का, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद फिर मैं जोत जोड़ूंगी और फिर मैं कान्हा जी अपने लड्डू गोपाल जो है दोनों को नहवाऊंगी, छोटे को भी और बड़े को भी। तो गाइज यहाँ चल रही है मेरी पूजा करने की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से, और हम शंख भी गंगा जल से भर के रखते हैं अपने घर में। आप लोगों का तो पता नहीं, सब अपने अपने घर में अलग तरीके से पूजा करते हैं, हम लोग तो ऐसे ही पूजा करते हैं। जैसे कि आज बृहस्पति है तो मैं अपने दोनों लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र पहनाऊंगी, क्योंकि दोनों की पीली ड्रेस मैंने ला के रख रखी है। तो यहाँ जी कर रही हूँ मैं पूजा की जो जोड़ने की तैयारी, और मुझे गोल्डी आवाज़ लगा रहा है कि मम्मी मुझे स्कूल जाना है। तो मैंने उससे बोला कि चले जाओ, क्योंकि मेरा गोल्डी जो है मेरे पैर छूने के लिए बोल रहा है, क्योंकि वो जूते पहन रहा है। कह रहा मम्मी मैंने जूते पहन लिए, पूजा वाले में मैं नहीं आऊँगा, तो आप बाहर आ जाओ। तो मैं उससे बोल रही हूँ कि अभी आती हूँ, पहले मैं जोत जोड़ दूँ। सबसे पहला तो पूजा का ही काम होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। पूजा करे बिना तो मन को शांति नहीं मिलती। पूजा करने से हमारा दिन बहुत अच्छे तरीके से जाता है और दिन अच्छा निकल जाता है, तो सब काम सिद्ध हो जाते हैं। तो जी हाँ, मैं जैसे पहले रसोई का काम थोड़ा बच्चों का निपटाया है, फिर आराम से यहाँ रिलैक्स होकर अब मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ। अब मैं अपनी पूजा करूँगी कंप्लीट। पूजा करने में कम से कम आधे से पौन घंटा तो लग ही जाता है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग तरीके की पूजा होती है। कोई पूजा 5 मिनट में भी कर लेता है, लेकिन भगवान तो सबकी ही सुनते हैं, चाहे कोई पूजा 1 घंटे में करे या फिर आधे घंटे में या फिर 5 मिनट में। भगवान तो सबके लिए बराबर ही होते हैं। और यहाँ मैं कर रही हूँ भगवान जी को चंदन का तिलक लगा रही हूँ, क्योंकि चंदन का वो हमने ला रखा है, तो ये चंदन का तिलक मैं लगा रही हूँ। अभी मेरे कान्हा जी लड्डू गोपाल कोई से नहीं नहाए हैं, क्योंकि वो नीचे अभी अपने बेड पे ही बैठे हैं। अभी सिर्फ पहले मैंने जोत जोड़ी है, जोत जोड़ने के बाद मैं उनको एक एक करके नहलाऊंगी। तो जी मेरी यहाँ पूजा हो गई है शुरू, तो मैं थोड़ा भगवान को भी आरती कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को नहलाऊंगी। तो जी अगेन पूजा करने के बाद अगेन हमारी ड्यूटी लग चुकी है अपने कामों पर, जो कि हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं। और मम्मी बैठी है उधर, मम्मी भी बैठी है, और प्रिया कपड़ों की तह बना रही है इधर, और मैं प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि प्रेस की ड्यूटी ज़्यादातर मेरी ही होती है। जी हम पूजा करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद मैंने नाश्ता भी कर लिया था। नाश्ता करने के बाद अब आ गए हम प्रेस पे। आज आज क्या, कपड़े तो हमारे घर में रोज़ ही होते हैं, प्रेस के भी और रोज़ धोने के लिए भी, बच्चों की ड्रेस भी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में 2-2 3-3 बार तो सभी नहाते हैं, और सभी अपनी ड्रेस चेंज उतनी ही जितनी बार नहाते उतनी बार कपड़े बदलते, तो कपड़े होने तो बहुत ही ज़रूरी हैं। तो यहाँ मैं मम्मी के कपड़ों पर कर रही हूँ प्रेस, और मम्मी भी यहीं बैठी है, प्रिया भी यहीं बैठी है, हम तीनों ही यहीं बैठे हैं। जी ऊपर से आई थी मैं कपड़े लेकर, गर्मी इतनी हो रही थी, तो मैं एसी चला के और मैंने कहा कमरे में ही प्रेस करूँगी। अभी गर्मी हो रही थी तो मम्मी भी हमारे पास आकर बैठ गई, तो वो भी बातें कर रहे हैं, और बातें करते करते काम का पता ही नहीं चलता कब हो जाता है, जल्दी काम हो जाता है। और ये जी लग रही हूँ मैं कैडी पड़ी। तो गाइज़ मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जो कोई आज मेरी पहली बार वीडियो देख रहा है वो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ाएगा। और मैंने आपको बताया कि अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे वीडियो बनाने का मोटिव कैसे मिलेगा। मैं वीडियो बनाने का आगे जब ही तो प्रयास करूँगी जब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। आप लोगों का सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है, तो तभी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। अभी मेरे सब्सक्राइबर कुछ भी नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो, और मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ, फिर भी मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। ये तो गलत बात है ना गाइज़। आप लोगों का सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के सपोर्ट के बिना ना ही तो कोई वीडियो बन पाएगी, ना ही कोई अपलोड हो पाएगी। ये सब चीज़ आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मैं फिर दोबारा आपसे यही कहूँगी कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
तो जी यहाँ मैं कर रही हूँ प्रेस, ये पापा का तहमंद है। और आज मम्मी बैठी है तो चादरों पे भी प्रेस करो, उस पे भी प्रेस करो। चादर फिर भी चादर धोई थी बेडशीट वगैरह तो मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं। उससे क्या सलबट सी खुल जाती है, पापा का तहमंद है। तो पापा के हमारे पापा तहमंद और बलिहान में ही रहते हैं सारी गर्मियों। उनका यही पहनावा जब से रिटायर हुए हैं तब से यही पहनते हैं। बस ड्यूटी जाते थे तब तो शर्ट पैंट पहनते थे, लेकिन अब तो तहमद और बलियान ही पहनते हैं पापा हमारे। तो तहमद भी रोज़ सुकड़ सा जाता है तो हम उस पर प्रेस कर रही हूँ जी मैं यहाँ। और मम्मी के और मेरे और प्रिया के बहुत काफ़ी कपड़े हो जाके, क्योंकि सूट पहनते हैं तो सूट तो रोज़ ही प्रेस के होते हैं। और बच्चों की ड्रेस भी, और गोल्डी के पापा भी ड्यूटी से आते हैं तो उनके भी ड्यूटी के कपड़े होते हैं, तो प्रेस तो काफ़ी होती है। रोज़ एक गठिया प्रेस मेरे घर में होती है, रोज़ एक गठिया कपड़े मेरे घर में धोते हैं। ऐसा किसी के घर में नहीं होता होगा, बहुत ही कम होता है। और ये मैं पापा के कच्चे पे प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि पापा जो ऐसा ही कच्चा पहनते हैं जो पहले ज़माने में पहनते थे। तो जी यहाँ चल रही है पूरी ज़ोरों शोरों से पूरी, जैसा कि प्रेस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि गठिया पूरी गठिया पड़ी है प्रेस के कपड़ों के लिए। तो जी मेरा ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। बाय बाय।